नमस्कार। आज हमारे साथ सैफई विश्वविद्यालय मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो सैफई मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी है ये किस तरह से काम कर रही है और क्योंकि इस रेवोल्यूशन के बीच में जो सरकारों के बदलने से क्या असर पड़ा आपकी? मैं डॉक्टर अजय सिंह, कुलपति उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज सैफई, और ये 2 दिवस की जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे कार्यशाला है इसमें हमारा संस्थान पार्टिसिपेट कर रहा है। जहाँ तक हमारा काम करने का तरीका है, आपको पता है कि ये एक ऐसा संस्थान है जो कि गांव के बीच में है और हमारे अधिकतर जो मरीज़ हैं वो गांव परिसर से आते हैं, तो वहाँ की समस्याएं शहरी समस्याओं से बिल्कुल अलग हैं। और हम लोग प्राथमिक रूप से जो काम कर रहे हैं वो ना सिर्फ इलाज से संबंधित जो कि गाँव के मरीजों में है, जिसमें कैंसर भी है, बच्चों से संबंधित भी है, महिलाओं से मतलब है, बल्कि हम लोग ये भी कोशिश कर रहे हैं कि कैसे बचाव किया जाए, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ हम लोग कैंसर को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं या बहुत जल्दी कैसे हम वो उनकी जांच कर सकते हैं, ब्लड प्रेशर वगैरह को हम लोग कैसे मॉनिटर कर सकते हैं आसानी से, जल्दी से, जिससे कि जो हार्ट की जो समस्याएं हैं उनको पहले ही हम लोग रोक सकें। और हमारा संस्थान बहुत लकी है कि उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से हमको सब प्रकार की सुविधाएं जो मिल रही हैं और हम लोग बहुत अच्छे तरीके से इस पर काम कर पा रहे हैं। सर, जिस तरह गाड़ी की बात की जाए, एनसीडी की बात की जाए, तो एनसीडी क्योंकि आज की तारीख में जहां प्राइवेट हॉस्पिटल कहते हैं कि बिजनेस अपॉर्चुनिटी, इसको आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, बिजनेस अपॉर्चुनिटी, जैसे आपको पता है कि भारतवर्ष में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बढ़ रही है। पहले 60 के नीचे थी, अभी 71 हो गई है और हम लोग एम कर रहे हैं 85 तक पहुँचने की। तो ये जो इस प्रकार की जो बीमारियां हैं कि जो एज से संबंधित होती हैं, जो लाइफस्टाइल से संबंधित होती हैं, वो बढ़ेंगी समय के साथ। और जब वो बढ़ेंगी तो उसके लिए सोल्यूशन हमको निकालना चाहिए। और आज ही हम लोग यदि इस पर जागें तो भविष्य हमारा जो है वो सब अच्छा होगा। सर, लेकिन जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि जो खासकर आजकल मोटापा एक बहुत बड़ी बीमारी का रूप ले रहे हैं, साथ ही उन्होंने कहा कि हम लोग अपने खाने पीने में अगर 10% तेल की कमी करें तो उसका क्या हमारी सेहत पर असर पड़ा, तो इसको किस तरह से? बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि जो मोटापा है वो सिर्फ किसी एक ही भाग को खराब नहीं करता शरीर के, बाकी वो चाहे वो हार्ट हो, चाहे वो आई हो, चाहे वो ब्लड प्रेशर हो, चाहे कोई भी और हो, ब्रेन का, उस सभी चीज़ों को वो इफेक्ट करता है। तो यदि हम मोटापे से बचेंगे, और मोटापे का एक बहुत ज़्यादा बड़ा कारण है वो हमारे खान पान का तरीका है, जिसमें फैट बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने फैट को कम करना और वॉकिंग को शुरू करना, एक्सरसाइज को अपने रोज़मर्रा में लाना, इसके लिए उन्होंने कहा। सर, जिस तरह जीडीपी का अगर हम बात करें हेल्थ सेक्टर में 2.5% की रिक्वायरमेंट है, 1.5% अलॉटमेंट होता है और उसमें 1.2% ही एक्सपेंसेस होता है, तो इसमें जो शॉर्टफॉल है उसको किस तरह से आप देखते हैं? खासकर देखिए, शॉर्टफॉल जो है कंटिन्यूस प्रोसेस है। जैसे आपको पता है कि समय के साथ जो है जीडीपी का जो कंट्रीब्यूशन है वो बढ़ रहा है और मुझे पूरा उम्मीद है कि समय के साथ ये और ज़्यादा बढ़ेगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार जिस पर बहुत ज़्यादा सक्रिय है कि जो भी मनी दिया जाए इसको कैसे बेटर यूटिलाइज किया जा सकता है, हर चीज़ का हम लोग कैसे अच्छी यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, उसके द्वारा हम उतने ही पैसे से कहीं ज़्यादा अच्छे रिजल्ट पा सकते हैं। और आप देख रहे हैं कि हमारा उत्तर प्रदेश जो है हेल्थ में काफ़ी ऊपर है। सर, जो खासकर मेडिकल इंडस्ट्री की बात की जाए, मेडिकल यूनिवर्सिटी की बात की जाए, तो इसमें जो इनोवेशंस है वो किस तरह से हो रहा है और किस हद तक के IPR में हम लोग जा रहे हैं? देखिए, अगर हम आपकी यूनिवर्सिटी को देखें तो कितने IPR? जी, हमारी यूनिवर्सिटी भी पूरा एक बड़े सिस्टम का एक पार्ट है। और हम लोग जैसे पता है कि भारत सरकार का ये एक नियम है कि वो जो है आत्मनिर्भर भारत के रूप में है। और जब तक हमारा हम लोग स्वस्थ नहीं होंगे, समाज स्वस्थ नहीं होगा और हम अपनी ज़रूरतों के लिए, चाहे वो दवाइयाँ हो, जो वैक्सीन हो, चाहे कोई भी चीज़ अदर हो जो कि चाहे मशीनें हैं हेल्थ से संबंधित, उनको हम खुद इंडिया में नहीं मैन्युफैक्चर करेंगे तो हम हमेशा दूसरों पर डिपेंडेंट रहेंगे। जो कि मुझे लगता है कि भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार दोनों ही इस पर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं।
और नए नए इनोवेशन हो रहे हैं। सरकार काफ़ी ज़्यादा पैसा रिसर्च पे भी खर्च कर रही है। आने वाला समय बहुत सुनहरा है। सर, तो हम जानना चाह रहे हैं कि आपके इंस्टीट्यूट से वहाँ से कितने IPR हो चुके हैं और कितने फाइल। जैसे आप पीछे देखेंगे कि 11 पेटेंट सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित ऑलरेडी हमारे यहाँ हो चुके हैं, और भी इसके अलावा भी जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से नहीं है। तो हमारी ये कंटिन्यूस प्रोसेस है जो ऐसे चलती रहती है। तो सर, आपको क्या लगता है जो फ्यूचर में जो बीमारी है वो किस तरह से हो सकती है, या उसको प्रिवेंशन का हो किस तरह से हम लोग ये सबसे ज़्यादा जरूरी है कि जागरूकता सबसे ज़रूरी है। मुझे लगता है कि जन जागरण को हम लोगों को उनकी रिक्वायरमेंट क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में हमें बताना चाहिए। मुझे ऐसा पूरा विश्वास है कि आने वाली समस्याएं जो हैं वो होंगी जरूर। आप उसको, क्योंकि एज जब बढ़ेगी तो एज से संबंधित बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन हम सब लोग ऐसे मिलकर उसका सोल्यूशन निकाल पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, हमारे साथ जुड़े।